आदित्य, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं तुम तक नहीं पहुंचा हूं। सुनैना, जो शक्ति मेरे बाबा में थी और वही शक्ति मुझ में भी है। मैं ध्यान लगाकर सब कुछ देख सकता हूँ। जहां मैं हूं वो भी, और जहां मैं ना हूं वो भी। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इट्स माय हायर सेल्फ। मेरे कानों। क्यों? पापा ने मुझसे कहा था कि जिस महाभारत की मैं अर्जुन हूं, उसे राह दिखाने के लिए कृष्ण आएंगे। सुनैना, मैं कोई भगवान नहीं हूं। इंसान बन के रहने में भी मुश्किल हो रही है मुझे, लेकिन अब वक्त आ गया है बदला लेने का। अब हमें मिलकर इनके शैतानी तंत्रों का जवाब देना होगा। खत्म कर देंगे उनको, पर उससे पहले तुम्हें ठीक होना होगा। बदले के लिए तो जी रही हूं मैं। दिमाग बदले की आग में जल रहा है, बस ये शरीर साथ चलने लायक बन जाए। हेलो श्लोक, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी रात को फोन करके मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? वो आदित्य का फोन आया था। वो त्रिलोक अंकल का बेटा कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। पता नहीं क्या। वो कंच के बारे में कह रहा था कि जब कंच को भविष्यवाणी पता चली कि वो देवकी का 7वां बेटा उसे मार डाला गया, तो उसे मार देना चाह रहा था। पर वो बच्ची उसके हाथ से फिसल गई और वो कहने लगी कि उसे मारने वाला अब तक जिंदा है, और चाहे वो कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, पर होगा वही जो उसके नसीब में लिखा है। क्या बकवास कर रहे हो ये सब? ये भविष्यवाणी, ये देवकी, कह क्या रहे हो? मतलब मुझे थोड़ी पता है। उसने बोला कि आपसे जाकर कह दो और आपको सब कुछ पता है, आपको पता चल जाएगा। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं इसके बारे में कुछ जानती हूँ। अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ, और हाँ, आइंदा से बेवक्त फोन करने की बेवकूफी मत करना। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि सुनैना मरी नहीं? अगर वो जिंदा हुई तो? शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।